हेलो स्टूडेंट्स, आज चलिए देखते हैं 4C का प्रश्न नंबर। इसमें से देखिए सभी प्रश्न हम लोग हल करना सीखेंगे। मतलब मैं आपको केवल बताऊंगा 4 प्रश्न और आप चारों प्रश्नों को करने से आप इसके 16 प्रश्न हैं, 16 प्रश्न आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सब गुणनखंड है, देखिए ये देखिए दिया हुआ है 16 प्रश्न है। आप 16 के 16 प्रश्न आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है ये पाठ, ये एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए लिखा है, इसको करना क्या हमको, इसका देखिए हल करना है। ठीक है, लिखा है समीकरणों को, द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए कैसे हल करते हैं। गुणनखंड अगर आपको आता होगा तो बहुत आसानी से आप समझेंगे, नहीं आता होगा तो फिर समझिए और गुणनखंड सीख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में गुणनखंड सिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए गुणा करने पर कितना लाना है 10 और घटाने पर कितना लाना है 3। याद रखिए यहाँ वाला हमेशा गुणा करने पे लाना होता है और यहाँ माइनस है तो ये घटाने पे 3 लाना है। तो दो संख्याएं सोचिए, जिसको गुणा करें तो 10 आ जाए और घटाएं तो 3 आ जाए। तो देखिए अगर हम ले लें 5 गुणे 2 तो 5 दूनी 10 होगा। अच्छा 5 में से 2 घटाइए तो क्या 3 आ जाएगा क्या, यानी सेट हो रहा है यही 5 और 2। तो यही ले लेंगे हम लोग 5 और 2। चलिए ले लेते हैं, लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका दोनों में गुणा करेंगे जैसे होता है गुणा। ठीक, चलिए x का गुणा एक बार 5 में करिए तो ये हो जाएगा 5x। अगर यहाँ माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक, चलिए बाकी सब उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन इन दोनों में क्या कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, x ले लीजिए कॉमन। जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 ले लीजिए, क्योंकि 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों में जो मिल रहा हो उसको एक बार लिखते हैं x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गुणनखंड। अब हमको इसका x का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 कामा x प्लस 2 बराबर 0। ऐसे ही हमारा गुणनखंड में जो x का मान होता है निकलता है। ठीक है, अब इसको उधर भेज दीजिए, लिखेंगे x बराबर 5। अब इसको उधर भेजिए तो ये जाएगा x बराबर -2। क्यों, देखिए ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, ये प्लस था उधर गया माइनस हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, एक आंसर आ गया। ठीक, इसका अब इसको देखिए, ध्यान समझिए। इसमें क्या है ना दिक्कत, इसमें कोई अंक नहीं दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो सोचते हैं कि थोड़ा कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है, उससे भी आसान है। ये खुद ही देखिए तोड़ के दे दिया है, गुणा करने पे इतना लाना है, जोड़ने पे इतना, तो खुद ही तोड़ के दिया है, हमको तोड़ना भी नहीं है। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना है, टूटा हुआ है पहले से ही बना के दिया है। y का गुणा एक बार इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा py, फिर y का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -qy। अच्छा यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा माइनस, और प्लस ये pq ऐसे उतार लीजिए बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, तो देखेंगे y दोनों में कॉमन है। जब यहाँ से y निकालेंगे तो एक y बचेगा, यहाँ से y निकल गया तो क्या बचेगा, केवल p बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ q है, यहाँ भी q है तो q ले लीजिए कॉमन। q से q कट गया, बचा क्या y, q से q कट गया, बचा क्या p। लेकिन ध्यान दीजिए माइनस हमने कॉमन लिया है ना, तो माइनस और प्लस का जब भाग होगा तो ये माइनस ही बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बचा क्या p बराबर 0। ठीक, अब देखिए y माइनस p दोनों में है ना, अब एक बार उसको लिखेंगे जो दोनों में है y माइनस p, और एक बार इसको और इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। देखिए कितना आसानी से गुणनखंड हो गया, इससे भी आसान था, इस वाले से भी आसान था। अब गुणनखंड हो गया तो हम लोग 0 ले लेंगे, y माइनस p बराबर 0 कॉमा y माइनस q बराबर 0। अब इसको उधर भेज दीजिए तो बताइए यहाँ पे माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और 0 तो लिखा नहीं जाएगा, ये उधर जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया हमारा y का दोनों मान, आंसर आ गया। ठीक, हमको दोनों आंसर पता चल गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे जो प्रश्न है। और एक करनी वाला मैंने प्रश्न लिया हुआ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि करनी सर हम कैसे हल करें।
करनी कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है करनी का। देखिए बस आपको एक बात याद रखना है। बात क्या याद रखना है, ध्यान समझिए, इस बात को याद रखिएगा क्या, कि जब भी कोई एक सिंपल चीज़ लिखा हो तो उसको 2 बार हम करनी में समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, 5 लिखा है, तो उसको समझ लीजिए उसके अंदर 2 बार करनी है। कितनी बार? 2 बार। अगर 2 बार का गुणा होगा तो एक बाहर निकल जाएगा। बस ये 2 बात आप याद रखिए, करनी आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, इसका आपको इसमें गुणा करना होगा सबसे पहले, तभी तो पता चलेगा गुणा करने पे क्या लाना है, ठीक है। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, जरा देखिए। गुणा किसका करना है? करनी में 2 का। किस में करना है गुणा? इस वाले पार्ट में। 5 करनी में 2। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 2 निकल जाएगा, एक बाहर। अभी मैंने बताया जब डबल होता है तो एक बाहर निकल जाता है, करनी से 5 दूनी 10। यानी गुणा करने पे हमको कितना लाना है? 10 लाना है। यहाँ पे आपको 10 लाना है गुणा करने पे, और जोड़ने पे कितना लाना है? 7। तो बताइए 5 दूनी 10 होता है क्या? 5 गुणे 2 10 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो यानी हम 5 + 2 लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ लिया कितनी आसानी से, 5 + 2 में। चलिए लिखेंगे x², इसको तोड़ेंगे 5 + 2 में, गुणा करेंगे 10 भी आ जाएगा, जोड़ेंगे 7 भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए x मैंने लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे x लिख लीजिए, x, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ x है। 5 करनी में 2 बराबर 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम वही जैसे करते थे गुणनखंड में गुणा, वैसे गुणा करिए। चलिए 2x² प्लस वो x का गुणा एक बार 5 में होगा तो कितना आ जाएगा? 5x। x का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 2x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब हम कॉमन लेंगे दोनों में। क्या इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? x है दोनों में, हाँ, बाकी कुछ है भी नहीं, x ही है कॉमन। जब x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? करनी में 2 बचेगा और x बचेगा, प्लस यहाँ से x निकल गया, क्या बचा? 5 बचा। फिर प्लस उतारेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत हो सकता है। ये जो 2 लिखा है इसके अंदर 2 बार करनी है। कितनी बार है? 2 बार। जब इसके अंदर 2 बार करनी है तो हम 1 बार करनी इसका निकाल लेंगे, ठीक है। 1 बार निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 बार बचेगा, ठीक। और यहाँ से भी निकल गया, वो बाहर चला गया, निकल गया, तो क्या बचा? प्लस 5 ही बचेगा, बराबर क्या ले लेंगे? 0। क्लियर। अब जो दोनों मिलता है उसको लिखते हैं एक बार, जो दोनों में मिलेगा उसको लिख लीजिए। ये देखिए दोनों में था, सही सही मिल रहा था, लिख लिया हमने। एक बार इसको और इसको लिखते हैं, लिखेंगे x प्लस करनी में 2 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है? बहुत आसान है। अब आगे बस 0 ले लीजिए। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार दूसरे के बराबर 0 लेंगे, लिखेंगे बराबर 0, और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए। जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। इसको उधर भेजिए, ये हो जाएगा माइनस करनी में 2, ठीक है, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है? ये जो 2 यहाँ पे गुणा में है वो नीचे चला जाएगा बटे में, तो आ जाएगा x बराबर -5 बटे करनी में 2, और ये तो निकल ही चुका है, माइनस करनी में 2। ये आ गया हमारा इसका भी आंसर। देखिए, देखा आपने करनी वाला आंसर कैसे आ गया। इसी तरह से देखिए अगला वाला हम लोग करते हैं। ये वाला देखिए थोड़ा बटे में है, तो बच्चों को लगता है कि बटा वाला थोड़ा कठिन होता है, तो बटे वाला मैंने इसीलिए लिया है कि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले दिमाग ये लगाइए कि जो बटे में है उसी को हटा दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? ध्यान से समझिएगा। करेंगे क्या? जो नीचे होता है उसी सब में कर दीजिए गुणा। जैसे 8 है ना, 8 से सब में गुणा कर दीजिए, तो 8 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8x², यहाँ हो जाएगा 8x, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि 8 दूनी 16, 8 से गुणा करेंगे तो ये 16 है, ठीक है। चलिए 8 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो बचा क्या? केवल 1 बराबर 0। 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से हमने क्या किया? सब में गुणा कर दिया। 8 दूनी 16, 8x, 8 से यहाँ करेंगे ऊपर जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिए। गुणा करने पे कितना लाना है? 16 कम, यहाँ 16 हो जाएगा। गुणा करने पे 16 लाना है और जोड़ने पर 8 लाना है,
तो क्या क्या ले लिया जाए, 4 चौके 16 होता है क्या, 4 4 ले लीजिए और 4 4 8 भी हो जाएगा, जोड़ने पे 8 गुणा करने पे 16, तो बस वही ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4 + 4 4 + 4 x + 1 बराबर क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, जो था। अब क्या करेंगे कि x का गुणा एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 16x स्क्वायर, x का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4x, x का गुणा इसमें करेंगे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4x, फिर +1 बराबर 0, जैसे का तैसा। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या करेंगे, अब दोनों में जो कॉमन है वो लीजिए, दो पेयर में, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, तो यहाँ देखिए 4 के टेबल में दोनों आ जाएगा, पहाड़े में 4 ले लीजिए कॉमन, और x दोनों में है तो लिखेंगे 4 और x ले लेंगे कॉमन। जब 4x कॉमन लेंगे तो 4 चौके 16, ठीक, और x कटेगा, एक x बच जाएगा, और यहाँ 4x निकल गया पूरा तो क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि पूरा आपने निकाल लिया बाहर ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, पहले माइनस ले लीजिए, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई पहाड़ा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, एक ले लीजिए, एक के पहाड़े से वही आ जाएगा, और माइनस और प्लस का होगा तो क्या आ जाएगा, -1 और बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जो दोनों मिलता है उसको लिखते हैं एक बार, तो 4x - 1, देखिए ये दोनों मिल रहा है, फिर ये और ये नहीं मिल रहा है तो एक बार इसको लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब इसके बराबर क्या लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, और दोनों को 0 0 लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, दोनों सेम है, 1 उधर जाएगा तो लिखेंगे 4x बराबर -1, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि उधर जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 4x, ये भी उधर जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, प्लस आपकी मर्जी लिखिए चाहे मत लिखिए, आपकी मर्जी। 4 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा x बराबर 1/4। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमने 4 प्रश्न आपको बताया, और चारों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसमें 16 प्रश्न हैं, 16 के 16 प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।